तो अभी हाल ही में ना मैंने स्पीड रन किया था एक न्यू अकाउंट बनाकर 100 ईलो के स्टार्टिंग से, मतलब बिल्कुल जो बेसिक मिनिमम रेटिंग होता है chess.com पर 100 ईलो से मैंने शुरू किया और 2000 रेटिंग का स्पीड रन मैंने उसमें किया है। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम देखते हो तो आपको उसमें पता होगा। अच्छा, मेरे ओरिजिनल जो मेरा अकाउंट है उस पर मेरा 2200 प्लस का रेटिंग है रैपिड में और 2000 का रेटिंग है ब्लिट्स और बुलेट में। बट मैं आपको इस स्पीड रन की बात क्यों बता रहा हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली जिनका रेटिंग 1000 से भी कम है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पीड रन को लेकर, क्या आप उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो खुद के गेम में ताकि आपका रेटिंग 1000 क्रॉस कर पाए, ये सारे एडवाइसेस मैं आपको दूंगा। ये आप ऐसा समझ लो एक कंपाइल्ड वीडियो है, इसमें मैं आपको मेरे ही कौन से आप वीडियोस देख सकते हो उसको और कौन से सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है कि वीडियोस तो आप बोलते हो देखना, लेकिन कौन सा पहले देखे कौन सा बाद में देखे। तो हर चीज हम लोग इसमें आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ 100 से 1000 ईलो स्पीड रन की बात करता हूँ इस पर्टिकुलर अभी टाइम पर। तो आपने अगर देखा होगा तो मैंने उसको ना डायरेक्टली 1000 ईलो तक का नहीं गया, मैं बढ़िया बढ़िया ऐसे इंटरेस्टिंग चैलेंजेस करते हुए मैंने स्पीड रन किया है। जैसे कभी मैंने रखा कि भाई क्वीन और रुक को यूज ही नहीं करना है, कभी रखा कि पॉन से कैप्चर ही नहीं करना है। ठीक है, मतलब पॉन अगर कैप्चर कर भी सकता है तो भी पूरे गेम में पॉन से कैप्चर करना अलाउड नहीं। एक बार अगर कोई पीस आगे चला गया है तो कभी उसको हम पीछे नहीं ले सकते, बिल्कुल मतलब पॉन के जैसे। कभी क्वीन को सिर्फ रूक के जैसे यूज किया है, बॉन्ग क्लाउड ओपनिंग खेला है। तो ऐसे अलग अलग चैलेंजेस करते हुए मैं आगे गया हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नोटिस हुई वो ये कि स्पेशली अप टू द 200 ईलो पकड़ लो, 200 ईलो प्लस या 250 ईलो प्लस के जो प्लेयर्स है वो ओपनिंग तो बराबर कर लेते हैं, बट कहाँ पे वो लोग सफर करते हैं वो है मिडल गेम, एंड गेम। तो मैं इसको बहुत लंबाना नहीं चाहता, बट मैं आपको इन शॉर्ट अभी बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप लोग मिडल गेम और एंड गेम के स्ट्रेटेजी सीखने में लगाओ अगर आपका 1000 से कम का ईलो है तो। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब आई थिंक आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं ओपनिंग तो ठीक ठाक कर लेता हूँ लेकिन बाद में का खेलने में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, और भी इसको डिटेल में कैसे करना है ये मैंने वीडियोस में बताया, ये आगे के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे खेलते हुए रियलाइज हुई और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, एक बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बता दूं। भाई आप आंखें खोलकर खेलो और चेस बोर्ड को देखते हुए खेलो। आप बोलोगे अरे ये कैसी बात हुई, हम तो आंखें खोल के ही खेलते हैं, चेस बोर्ड को देखते ही खेलते हैं। नहीं, इसमें फर्क है। ओके, अब ये मैं आपको थोड़ा सा इस वे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, मेरा मेन एम ये है कि आपको याद रहना चाहिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। जब ऐसे बताते हैं ना तो ज्यादा याद रहता है। बहुत बार क्या होता है, आपने खुद ये चीज नोटिस करना, गेम खेलते खेलते कभी कभी खो जाते हैं। ठीक है, गेम में खो जाते हैं, खुद के प्लान्स में इतना खो जाते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई प्लान बनाया कि अभी मुझे बिशप यहाँ से यहाँ पर मूव करना है, तो आप देखोगे नहीं कि ओपोनेंट का मूव क्या आ रहा है और आप खुद के प्लान में एकदम धुंध हो जाते हो। तो इस केस में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं। आप प्लान बनाओ, बहुत अच्छी बात है, प्लान आपने बनाना ही चाहिए, पर आप वो भी देखो कि जब ओपोनेंट एक भी मूव खेलता है तो पोजीशन के डायनामिक्स बदल जाते हैं। तो जब वो बदला हुआ डायनामिक्स है तब भी क्या आपका प्लान उतने इफेक्टिवली वर्क हो रहा है या उसमें थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। सिर्फ इतनी चीज आप देख लो, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड चीज, जब भी आप अपना कोई भी पीस मूव करके किसी भी स्क्वायर पे रखने वाले हो, बस एक बार, ठीक है, रखने से पहले एक बार आप उस स्क्वायर पे देखो, उस पर्टिकुलर स्क्वायर पे कि कहीं ओपोनेंट के किसी पीसेस का अटैक तो नहीं है, कहीं कोई पीसेस जो है ओपोनेंट के वहां उसको कैप्चर तो नहीं कर लेंगे, या फिर अगर आप अपना एक पीस हटाओगे तो वो पर्टिकुलर पीस अगर मान लो 2 या 3 पीसेस को डिफेंड कर रहा था तो क्या वो पीसेस का डिफेंस नहीं चला जाएगा, क्योंकि एक पीस चेंज होगा, एक पीस मूव होगा, पोजीशन का डायनामिक्स बदल जाता है। इतनी सिंपल चीजें आप लोग इसमें याद रख लो। अभी मैं आपको ये वाली चीजें बता देता हूँ कि भाई आपने कौन से मेरे वीडियोस देखने चाहिए, कौन से आप पहले देखो, कौन से आप बाद में देखो। देखो, मैंने एक नई चेस सीरीज शुरू की है जिसका नाम है 5 मिनट चेस लेसन्स। तो इसमें हर चेस का कंसेप्ट जो भी समझाया जाएगा या फिर हर जो भी वीडियो का लेंथ होगा वो 5 मिनट का होगा। मतलब आप 5 मिनट में आपको कोई ना कोई एक बेसिक, एक अच्छा कंसेप्ट सीखने मिलेगा या फिर एक अच्छा गेम देखने मिलेगा। तो आप उसका नंबर 2, 3, 4 ये आप एक बार लाइन से देख लो तो आपका फटाफट 15 मिनट में
कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि चेस में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। 4th नंबर का जो है वो तो अकीबा रूबेनस्टाइन का खेला गया गेम है। 2nd नंबर वाला जो है वो पजल्स के ऊपर है कि भाई पजल्स को सही तरीके से सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये आपके पहले 3 हो गए। अब इसमें आपको पता चल गया कि आपने करेक्ट वे में कैसे टाइम मैनेज कर लिया, तो आपको पहले तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। करेक्ट वे में आप टाइम को यूज करोगे। बहुत फास्ट खेलना और बहुत स्लो खेलना दोनों खराब होता है, ठीक है। अब टैक्टिक्स पजल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप पजल्स जितने कर सकते हो उतने करो, आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे नहीं करना है कि आप रैंडमली बस एक मूव कैलकुलेट कर रहे हो। पजल्स का मेन एम ही है कि आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो। जब भी आप कोई पजल करने बैठो तो कम से कम आप 3 मूव का कैलकुलेशन करो, मिनिमम 3। खुद के 3 मूव और ओपोनेंट के 3 मूव सोचो, उसके बाद ही आप पजल को खेलो। क्या उसके बाद भी पजल गलत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं। पजल हो, गेम हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमेशा होती रहेगी। बट अगर आप इस वे में करोगे कि कम से कम आप 3 मूव कैलकुलेट कर रहे हो, तब चांसेस है कि आपका पजल गलत नहीं होगा और आपको सीखने मिलेगा। गलत भी हो जाता है, मान लो आपने 10 पजल किए, 10 भी गलत हो गए, बट आपको सीखने मिला, आपकी कैलकुलेशन थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं भाई 3 मूव कैलकुलेट करने हैं। जब ये हैबिट बनती है कि कम से कम 3 मूव कैलकुलेट करना शुरू करो, तो गेम में ऑटोमेटिकली आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी आपका ब्रेन 3 मूव आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब नेक्स्ट, एंड गेम सीखो भाई। एंड गेम सीखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एंड गेम सीखोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन से टाइप के एंड गेम्स में जाना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने एक सीरीज बनाया था बिगिनर टू बेटर, जो स्पेशली एंड गेम्स के लिए है। 20 वीडियोस का सीरीज है, आप उसको चेकआउट करो। दूसरा एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है एंड गेम्स के ऊपर ही कि भाई ऑल टाइप्स ऑफ एंड गेम्स कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो, ठीक है। ये वाला मतलब ऐसे उसका टाइटल है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मिडल गेम के ऊपर। मिडल गेम के 2 वीडियोस में आपको रिकमेंड करूंगा। एक है मेरा 20 बेस्ट चेस टिप्स वाला, दूसरा है कि 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। 10 चेस मिस्टेक्स जो आप करते हो रेगुलरली गेम में, हमको पता नहीं होता है। उसमें मैंने ओपनिंग्स की वगैरह बात की है। थोड़ा सा क्या होगा ना, आप ये इतने वीडियो देखोगे, कुछ कुछ आपको कॉमन पॉइंटर्स मिलेंगे। जैसे इस वीडियो में जो पॉइंट्स है, शायद आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स वहां मिले, बट वहां पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर्स वगैरह भी मिलेंगे। तो आपका जो ओवरऑल लर्निंग है वो बहुत ज्यादा रहेगा। ओपनिंग, यस डेफिनेटली ओपनिंग सीखना इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको मतलब अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ तो लोग सीधा ओपनिंग के ऊपर, जो बहुत सारे लोग एक तो अग्री रहते हैं कि नहीं भाई ओपनिंग तो हमको सीखना है, ओपनिंग तो आना चाहिए, तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। बट आप इसका मीनिंग समझो, ओपनिंग सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा आपको अभी जरूरी नहीं है कि आप सारी ओपनिंग सीख के बैठ जाओ या फिर 10 मूव 15 मूव का आप कैलकुलेशन करके बैठो। आप मैक्सिमम वीडियोस जो देखते हो वो ओपनिंग के ऊपर ही देखते हो। सच बताना, आपने मैक्सिमम वीडियोस अब तक चेस के जो देखे हैं ओपनिंग से रिलेटेड देखे कि कोई भी पर्टिकुलर ओपनिंग में क्या ट्रैप्स है, कैसे है, क्या है, उसके रिलेटेड आपने मिडल गेम एंड गेम नहीं देखा है। इसीलिए ओपनिंग भले ही इंपॉर्टेंट है, बट मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप ओपनिंग के वीडियो ही मत देखो, क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी देख चुके हो बहुत सारे। फिर भी मैंने जो थोड़े से अलग वे में ओपनिंग के वीडियोस बनाए हैं, एक है 5 मस्ट नो चेस ओपनिंग्स, उसमें मैंने उसके प्लान्स भी बताए हुए हैं। दूसरा है कि बेस्ट चेस ओपनिंग फॉर यू, मतलब खुद के लिए एक करेक्ट चेस ओपनिंग आप कैसे चूज कर सकते हो और आपको कितने ओपनिंग्स आपने खुद के रेपर्टोर में ऐड रखने चाहिए। और मैंने उसमें भी, उन वीडियोस में भी बताया कि भाई आप ये ओपनिंग सीख तो रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप इसको मतलब फॉलो करते जाओ, बिल्कुल सिर्फ ओपनिंग ही सीखते जाओ, बिल्कुल भी नहीं। अब क्योंकि हम ओपनिंग्स की बात कर ही रहे, तो एक और वीडियो में आपको बता देता हूँ कि 10 चेस ट्रैप्स, जो कॉमन चेस ट्रैप है, आप उसका भी वीडियो देख लो। लेकिन वो वीडियो इसलिए नहीं देखना है कि आप जाके ट्रैप खेलो, हाँ अगर मौका मिलता है तो खेल सकते हो, बट इसलिए देखो कि आप खुद उन ट्रैप्स में ना फंसो, ठीक है। बस वो रीजन से देखना है, खुद को बचाने के मोटिव से आपको वो वाला वीडियो देखना है, इतनी चीज याद रखो। अब हर एक का ना अलग अलग वे हो सकता है, हर एक का अलग अलग कैपेसिटी हो सकता है, हर एक के पास अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। कोई शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद दिन में 1 घंटा चेस को दे सकते हैं, शायद कोई 6 घंटा भी दे सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको खुद के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्लान बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो कोई सिर्फ 1 घंटा दे सकता है, ठीक है, आप पजल्स करो, गेम्स खेलो थोड़े से, फिर आपका ग्रोथ भी उसी तरीके से होगा, बहुत कुछ आप उसमें फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
डेफिनेटली अगर कोई 6 घंटा दे रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि उसको पजल्स, गेम्स, लर्निंग, ये सारी चीजें ना करेक्ट वे में होनी चाहिए। और हर एक का एक ये भी हो सकता है कि भाई हर एक का एक स्पेंडिंग कैपेसिटी हो सकती है, तो आपके स्पेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा। आपको ठीक लगता है आप उसमें जा सकते हो, नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियोस देखो। जब आप जाना चाहोगे, जब आप थोड़ा स्पेंड करने की इच्छा रखोगे, उस लेवल पे आप सीखना चाहोगे, आप तब करो, ठीक है। ऐसे कोई ये जरूरी नहीं है, बट डेफिनेटली आप थोड़ा स्पेंडिंग करोगे तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। पहली चीज, ठीक है, एकदम लोअर इससे शुरू करता हूं मैं। अगर कुछ नहीं, अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी लेते हो, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लो, 30 रुपीज का आपको मेंबरशिप पड़ेगा। इसमें करंटली जब भी अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 ऑलरेडी मैंने मेंबर्स ओनली सीरीज बनाए हुए हैं, और स्पेसिफिकली मैं वो मिडल गेम को टारगेट करते हुए बनाता हूँ। कौन से 5 सीरीज है? एक है इम्बैलेंस सीरीज टू मास्टरी। तो ये एक ऐसा सीरीज है जो मतलब मेरा फेवरेट है, इम्बैलेंस का कंसेप्ट, क्योंकि मैं जब खुद 14-1500 के रेटिंग रेंज में था तब मैंने इम्बैलेंस वाला कंसेप्ट अच्छे से सीखा, उसको अप्लाई किया, तो मेरा रेटिंग जाके 1900 टू 2000 के रेंज में चला गया, सिर्फ वो एक कंसेप्ट के इस पे। इसलिए मैं उसको सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। एक बना है आर्ट ऑफ डिफेंस, कि अगर आप पे अटैक हो रहा है तो आप कैसे डिफेंड करना चाहिए, मतलब जैसे नाम में ही है। तीसरा मैंने बनाया अमेजिंग मिडल गेम्स ऑफ मैग्नस कार्लसन, ठीक है, तो इसमें मैग्नस कार्लसन के कुछ गेम्स लिए और उसमें कैसे मिडल गेम खेला है वो है। एक फोर्थ वाला सीरीज जो सबको मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, स्पेशली बिगिनर लेवल पे, एनहेंस योर थिंकिंग प्रोसेस इन चेस। ये 10 वीडियोस का सीरीज है। अगर आपको चाहिए तो इसका एक बोनस वीडियो फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसको भी अपने रिकमेंडेशन लिस्ट में ऐड कर लो। आप चाहिए तो पहले वो देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको देखना है सीरीज या फिर नहीं देखना है। पांचवा मैंने सीरीज बनाया है स्टोन वॉल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसमें आपको व्हाइट से और ब्लैक से स्टोन वॉल स्ट्रक्चर कैसे खेलते हैं, उसके मिडल गेम प्लान्स क्या है, अगर आपका ओपोनेंट स्टोन वॉल खेलता है तो आप क्या कर सकते हो, वो चीजें इसमें बताइए। प्लस इसमें आपको एक और चीज सीखने मिल जाएगी कि क्लोज्ड पोजीशन अगर आते हैं तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जनरली स्टोन वॉल स्ट्रक्चर में क्लोज्ड पोजीशन आ सकते हैं। अगर आपका ओपोनेंट D4 खेलता है तो आप D4 के अगेंस्ट स्टोन वॉल खेल सकते हो एज अ ब्लैक। तो इतनी सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। अब अगर कोई बुक्स के हेल्प से सीखना चाहेगा तो एक मैं बुक रेकमेंड करूंगा, जो आप अगर आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, वो है बॉबी फिशर टीचेस चेस। दूसरा एक मैं बुक रेकमेंड करूंगा आपको जो आप टैक्टिक्स के लिए यूज कर सकते हो, वो है वुड पेकर मेथड। बहुत ही अमेजिंग बुक्स है ये। इसके अलावा मैंने टॉप 5 चेस बुक्स का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो लाइन बाय लाइन मैंने दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अब इसमें भी अगर कोई और थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड कर सकता है तो आप ले सकते हो chess.com का मेंबरशिप। आपको एक क्विकली मैं ना बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या मिल जाएगा। अभी जैसे हम लोग ये chess.com के स्क्रीन पर आ गए, तो इसमें जब आप ये वीडियोस में जाते हो तो आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जो है ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स, नेशनल मास्टर्स ने बनाए हुए, ठीक है, मतलब सारे टाइटल प्लेयर्स ने बनाए हुए। तो यहाँ मान लो आपको एंड गेम सीखना है तो आप एंड गेम पे क्लिक करोगे और आपके सामने आ गए एंड गेम के वीडियो कोर्सेज, ठीक है, जो हायर लेवल के प्लेयर्स, टाइटल प्लेयर्स ने बनाए हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है तो स्ट्रेटेजी के है, ओपनिंग कोई सीखनी है तो ओपनिंग के है। मैं रेकमेंड करूंगा आप इतना ओपनिंग में अभी से मत जाना, अगर आपका 1000 से कम का ईलो है तो ज्यादा आप ध्यान दो स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, एंड गेम्स और ये अमेजिंग गेम्स। अमेजिंग गेम्स में तो भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। और अगर आपको लेना है मेंबरशिप आप मेरे लिंक से ले सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरे लिंक से लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस है। बाय चांस अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो हर एक को नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ तो मतलब चलता रहता है, तो बट फिर भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो प्राइस पे आप आज रजिस्टर करोगे वही प्राइस आपको फ्यूचर में भी अप्लीकेबल होगा, अगर बाय चांस प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये 100% नेसेसरी है, बट डेफिनेटली आप इन चीजों में से किसी चीज को ऑप्ट करते हो तो आपका जो स्पीड है लर्निंग का वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई टूर्नामेंट प्लेयर है जो मतलब रेगुलरली टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं, या फिर एज अ पेरेंट आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए अगर देख रहे हो, तो एक मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके पास एक चेस कोच होना चाहिए। अगर आप मेरे थ्रू चेस कोचिंग करना चाहते हो, जैसे मतलब बहुत लोगों को तो पता है बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, बाय चांस किसी को नहीं पता, मेरा मेन प्रोफेशन चेस कोचिंग ही है। अराउंड मुझे 6 to 7 ईयर्स अभी हो चुके हैं चेस कोचिंग करवाते हुए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो
ये भी मतलब वही बात है कि अगर आप सीरियसली जाना चाहते हो चेस में, तब आप चेस कोचिंग के लिए जाओ, अननेसेसरी मत जाओ। या फिर अगर आपको एक क्विक ग्रोथ चाहिए तो आप थोड़े टाइम के लिए चेस कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन होता है कि आपने 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के लिए चेस कोचिंग ले ली, आपका एक रेटिंग आपने बढ़वा लिया और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आपने खुद से खुद का लर्निंग कंटिन्यू किया, ठीक है। ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए। एक चीज और आपको मतलब मैं बता देता हूँ, 1000 से ऊपर जाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप अच्छे से मैक्सिमम पकड़ लो, मैक्सिमम 4 महीने भी देते हो, ठीक है, 4 महीने भी अगर आप देते हो तो आपका 1000 से ऊपर रेटिंग चला जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 4 महीने दो, 4 महीने बोल रहा हूं मैं, उसके ऊपर नहीं। बट फिर भी 1000 से ऊपर इलो जाना, आप देखो कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतना ईजी है, फिर भी जो chess.com का स्टेटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग 50% ऑफ द पीपल आर बिलो 600 रेटिंग। तो अगर आप 600 से हाइयर के रेटिंग पे हो ना, तो पहले तो भाई बधाई हो, आप 50% चेस प्लेयर्स से ऑलरेडी बेटर हो, ठीक है। मतलब अगर कोई सड़क पे चलता आपको चेस प्लेयर मिल जाए, 50% चांस है कि आप उससे जीत जाओगे, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा एस्टिमेट है। बट जब मैं खुद खेल रहा था, स्पीड रन कर रहा था, तो इट इज लाइक डैम इजी। आप चाहे तो मेरे लाइव स्ट्रीम्स में चेकआउट कर सकते हो कैसे कैसे गेम्स हुए, कैसे कैसे धोया है। अभी उसमें अभी बहुत लोगों का ये भी होता है कि नहीं भाई तुम्हारा 2200 है इसीलिए तुम जीत पा रहे हो, बट 2200 क्यों है, ठीक है। ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2200 होके हरा पा रहा हूँ, सही बात है, बिल्कुल मैं जीत जाऊंगा। मेरे से कोई हायर लेवल का प्लेयर है जो 2700 है, वो शायद मुझे आंख बंद करके हरा देगा, कोई चैलेंज करते हुए हरा देगा, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन क्यों हरा पाएगा वो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजीज, उसका एंड गेम, मे बी उसका ओपनिंग भी मुझसे बेटर है। तो ये सारे फैक्टर्स उसके बेटर है, इसलिए वो हरा पा रहा है। क्योंकि वो 2600 पहुंचा है, मतलब उसका स्किल है कि वो वहां पे पहुंचा है, ऐसे ही नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कभी मत सोचो कि वो हाइयर रेटिंग का था आपका ओपोनेंट इसलिए आप उससे हार गए, तो इट इज ओके, ओके मत रहो। यू शुड बी लाइक कि ठीक है हार गए, क्यों हारे, स्किल, स्किल कैसे इंप्रूव करनी है, ऐसे करनी है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। सारे वीडियो मतलब कोर्स आप मतलब चेकआउट कर लो, जितने भी मतलब मैंने आपको वीडियोस रेकमेंड किए, जितने भी फ्री में अवेलेबल वीडियोस है ना, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, एक मूवी देखने के लिए जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में जितने मेरे रिकमेंडेड वीडियोस है वो आप देख पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो डेफिनेटली सीरीज देखने में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट इट इज ऑल वर्थ इट। एक मूवी का टाइम आप एक चेस मूवी समझ के पूरा आराम से देखो, मजा आएगा, बहुत चीजें सीखने मिलेगी और आप उसको अप्लाई करो। चलो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक कर दो, कमेंट करो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर, तो मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। प्लीज मैं आपको, मैं कभी नहीं बोलता हूँ ऐसी चीज, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ऐसे कोई कमेंट्स मत करो कि मुझे ओपनिंग बता दो, ये वाला ओपनिंग बताओ, वो ओपनिंग बताओ। आपका कमेंट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ओपनिंग के रिलेटेड मुझे मिडल गेम एंड गेम प्लान्स बताओ। ये एक करेक्ट कमेंट होता है। अगर आप बोलते हो कि मुझे मान लो सिसिलियन डिफेंस बताओ, वैसे मैंने बनाया है वीडियो सिसिलियन डिफेंस पे विथ द मिडल गेम स्ट्रेटेजी, बट आपका होता है कि सिसिलियन डिफेंस बता दो, क्या मूव्स होते हैं, ये गलत है। मतलब आप सीखना नहीं चाह रहे, आप बस ऐसे करना चाह रहे हो कि भाई मैं खेल दूं और जीत जाऊं, ऐसे नहीं होगा। हाइयर लेवल्स को हराना है, हाइयर लेवल्स पे खेलना है, मिडल गेम एंड गेम पूरा आना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर, ये सिर्फ कोई ओपनिंग तक के लिमिटेड नहीं है। अगर आपको एंड गेम आता है, मान लो आपको अपोजिशन का कंसेप्ट आता है, तो ऐसा नहीं क्या वो सिसिलियन डिफेंस में ही आएगा, वो क्वींस गैम्बिट में भी आ सकता है, वो रूई लोपेज में भी आ सकता है। अगर आप A4 खेल के गेम शुरू करते हो उसमें भी आ सकता है ऑपोजिशन का कंसेप्ट, क्योंकि ये कॉमन कंसेप्ट होते हैं जो हर टाइप के ओपनिंग में अप्लीकेबल होते हैं। थोड़े से चेंजेस होते हैं डेफिनेटली, बट हमारा डिस्कशन हम 1000 रेटिंग से बिलो वालों के लिए कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपको बता दूं, कोई भी मिडल गेम चीजें आपके गेम्स में तो बहुत ज्यादा अप्लीकेबल रहेगी। चलो अच्छा लगा है वीडियो को, अब आप लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।